तो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल एग्जाम सारथी पर आपका स्वागत है। मेरे प्यारे प्यारे सेशनियों, देखिए मेरे प्यारे प्यारे सेशनियों, एग्जाम सारथी, ठीक है ना। मेरे प्यारे प्यारे सेशनियों, आप लोग एग्जाम सारथी पर स्वागत है। चैप्टर 5 जिसका नाम है तत्वता वर्गीकरण। तत्वता अवर्त वर्गीकरण यानी कि तत्व तो समझते हैं मेरे प्यारे प्यारे सेशनियों। बिना देर किए चलिए वीडियो तो स्टार्ट करते हैं। आप लोग ध्यान से वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा मेरे प्यारे प्यारे सेशनियों। इसका आप PDF फ्री में PDF लेना चाहते हैं, नोट लेना चाहते हैं तो आप एग्जाम सारथी इंस्टाग्राम पर आप संपर्क करिए और उससे आप फ्री में PDF ले जाइए मेरे प्यारे प्यारे सेशनियों। ठीक है ना, लाभ उठाइए, लाभ इतना मोटा छोड़िए मत, ठीक है ना, मोटा दवाइए नहीं मेरे प्यारे प्यारे सेशनियों। चलिए बिना देर किए सेशन तो करते हैं स्टार्ट। चलिए तत्व क्या है मेरे प्यारे प्यारे सेशनियों, समझने का प्रयास करिएगा। तत्व ऐसे पदार्थ जो एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बने हैं तत्व कहलाते हैं। एक ही पदार्थ से अणुओं से मिलकर बने हैं तत्व कहलाते हैं। उदाहरण के लिए सोडियम, सोना, मैग्नीशियम, ये सब क्या है? तत्व है मेरे प्यारे प्यारे सेशनियों, समझते जाइएगा, ठीक है ना। देखिए मेरे प्यारे प्यारे सेशनियों, तत्व आज तक हम 118 तत्व की जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। मतलब कि जितना भी तत्व था पहले था 114 तो बढ़ दिया, बढ़ते 118 हो दिया, ठीक है ना। मेरे प्यारे प्यारे सेशनियों, समझने का प्रयास करिएगा। इन सभी तत्व के गुण भिन्न भिन्न है। इनमें से 94 तत्व प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, ठीक है ना। कितने तत्व प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं? 94 तत्व, ठीक है। ध्यान से समझते हुए चलिएगा, ध्यान पूर्वक समझिएगा मेरे प्यारे प्यारे सेशनियों, तो बहुत बेहतरीन रहेगा। चलिए ध्यान दीजिएगा। तत्व के वर्गीकरण के प्रारंभिक प्रयास, ठीक है ना। देखिए बढ़िया से समझिएगा। देखिए तत्व सबसे पहले ज्ञात तत्वों तो धातु एवं अधातु वर्गीकृत किया गया। जैसे तत्वों एवं उसके गुणधर्मों के बारे में हमारा ज्ञान बढ़ाता गया, वैसे उन्हें वर्गीकरण करने के प्रयास किए गए, ठीक है ना। मेरे प्यारे प्यारे सेशनियों, समझते जाइएगा, पूरे बढ़िया से वीडियो देख लीजिएगा तो दोनों डॉट नहीं रहने वाला है, ठीक है, आपके मन में, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों, मतलब कि वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी? देखिए समझिए। तत्व के सुव्यवस्थित ढंग से पढ़ने के लिए तथा उसके अध्ययन को आसान बनाने हेतु उनको वर्गीकृत किया गया, ठीक है ना। समझने का प्रयास करिए। आप तो शब्दों में लिखा हुआ है, अगर सुनाई नहीं दिया तो आप लोग पढ़ भी सकते हैं, जो चीज़ साफ अक्षरों में लिखा गया है शुद्ध बात में, ठीक है ना। दोनों परेशानी भी नहीं होना चाहिए। तत्वता आवर्ती वर्गीकरण, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। तत्व की ऐसी व्यवस्था जिनमें निश्चित अंतराल के बाद असमान गुण वाले पदार्थ तत्व उपस्थिति हो, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण कहलाता है। मेरे प्यारे प्यारे सेशनियों, जाला थोड़ा सा मेरा ख़राब हो गया है, जिसके कारण आवाज़ बहुत ही ख़राब निकल रहा है, उसके लिए सॉरी मेरे प्यारे प्यारे सेशनियों। समझते जाइएगा, सिर्फ समझिएगा तो मेरे लिए बहुत बढ़िया रहेगा और बेहतर होगा, ठीक है ना। देखिए तत्व के आवर्ती वर्गीकरण हेतु डॉल्लिनियन का तृतीय सिद्धांत, न्यूलैंड का अष्ट सिद्धांत, लोथल मेलल का परमाणु भार, परमाणु आयतन, वक्र आदि नियम दिए गए, परंतु विस्तृत अध्ययन करने पर उपयुक्त सभी नियम त्रुटिपूर्ण सिद्ध हुए। तो देखिए सब समझते हैं पारा, ठीक है ना। सभी तो बढ़िया से वीडियो में बने रहिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। PDF के लिए ज़रूर संपर्क करिएगा मेरे प्यारे प्यारे सेशनियों। देखिए
डॉल्बेनाइनल तेत्रित। देखिए क्या इसको समझते हैं, बहुत ही ध्यान से समझिएगा मेरे प्यारे प्यारे सेशनियों। सन 1817 में जर्मन रसायन विल्फ्रांड डॉल्बेनाइल के समान गुणधर्मों वाले तत्व तो समूह में उपस्थिति करने का प्रयास किया। देखिए समझते जाइएगा तो बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक है ना। देखिए समझिए, उन्होंने जब तत्व तो उसके बढ़ते हुए परमाणु भार के अनुसार क्रमवार लगाया तो 3 तत्व तो समूह प्राप्त हुई जिन्हें त्रित कहा गया। डॉल्बेनाइल ने बताया कि त्रित माध्यमिक तत्व का परमाणु भार अन्य 2 तत्व के परमाणु भार के औसत होता है। देखिए समझते जाइएगा मेरे प्यारे प्यारे सेशनियों, तो बेहतरीन रहा। देखिए तत्व है, ये क्या है, परमाणु भार है। कैल्शियम का परमाणु भार कितना होता है, 40.1 होता है। देखिए अस्टेनियम का परमाणु भार क्या है, 87.6 होता है, बहुत महत्वपूर्ण। बोरेरियम का क्या होता है, 137 कितना होता है, 3 होता है, ठीक है ना। देखिए समझते जाइएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ मेरे प्यारे प्यारे सेशनियों, समझते जाइएगा। देखिए डॉल्बेनाइल तेत्रित की सीमाएं उस समय तक ज्ञात तत्वों के केवल 3 त्रित ही ज्ञात कर सकते थे। देखिए समझते जाइएगा मेरे प्यारे प्यारे सेशनियों। डॉल्बेनाइल त्रित यानी डॉल्बेनाइल त्रित क्या था, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, सीलियम था, और क्या था, ब्राउन था, Ci था, Br था, I था, ठीक है। ये सब तत्व ज्ञात हुआ था, ठीक है। समझने का आप प्रयास करिएगा। हाँ मेरे प्यारे प्यारे सेशनियों, ध्यान से देखिए। न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत तो अब समझिए, ध्यान से समझिएगा। सन 1866 में अंग्रेज वैज्ञानिक जॉन न्यूलैंड्स ने ज्ञात तत्वों तो परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया। उन्होंने सबसे पहले कम परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व हाइड्रोजन से आरंभ किया तथा 56 तत्व थोरियम पर इसे समाप्त किया। देखिए समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, ध्यानपूर्वक से। हाँ ध्यानपूर्वक से समझिएगा मेरे प्यारे प्यारे सेशनियों। नीदरलैंड ने तत्व तो बढ़ते परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया तो पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व के दोनों पहले तत्व के समान थे। इसकी तुलना संदिग्ध के अष्ट से की गई तथा इसके लिए इसे अष्टक का सिद्धांत कहा गया। किसका सिद्धांत कहा गया, अष्टक का सिद्धांत। देखिए अष्टक का सिद्धांत कहा गया। उदाहरण में देखिए मेरे प्यारे प्रश्नियों, क्या है उदाहरण। लिथियम सोडियम धातु के दोनों समान है। देखिए समझते जाइए तो बेहतरीन रहेगा, बहुत ही बढ़िया रहेगा। देखिए समझिए, नीदरलैंड के अष्टक सिद्धांत सीमाएं। देखिए यह नियम केवल कैल्शियम धातु हल्के तत्व तक लागू होता है, ठीक है ना। समझिएगा, यह नियम किसका, हल्के तत्व पर ही लागू होता है। नए तत्वों के गुण इस सारणी में से मेल नहीं खाते थे, ठीक है। नए तत्व के गुण इस सारणी से मेल नहीं खाते थे। ये सारणियों के तत्व के सामंजित करने के लिए न केवल 2
तत्व तो एक साथ रख दिया, बल्कि असमान तत्व उनके दोनों थे, कोई समानता नहीं थी, इस एक स्थान में रख दिया। ठीक है ना, देखिए समझिए, जैसे देखिए देखिए न्यूलैंड देखिए देखिए सारे, देखिए इसका नियम देखिए क्या साउंड था मेरे प्यारे प्यारे से, सारे गामा पादा निशा, सारे गामा पादा निशा इसका साउंड था, यही मेरे प्यारे सारे गामा पादा निशा इसका साउंड था मेरे प्यारे प्यारे से सुनियो, जो कि आप देख सकते हैं। ठीक है ना, ध्यान से देखते जाइए, देखिए ध्यान से मेरे प्यारे प्यारे से सुनियो, सब देखते जाइएगा तो बहुत ही बेहतरीन से आपके लिए बना कर लाए हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा, समझने का प्रयास करिएगा मेरे प्यारे प्यारे से। तत्व के मुख्य आवर्त नियम, ठीक है ना, तत्व के मुख्य आवर्त नियम। हाँ देखिए, अब तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण हेतु सर्वप्रथम मेंडलीफ ने एक आवर्त सारणी दी, जो उनकी आवर्त नियम पर आधारित थे। ठीक है ना, ध्यान से रखिएगा, समझिएगा मेंडलीफ का आवर्त नियम समझिए। हाँ मेरे प्यारे प्यारे से सुनियो, क्या समझना, मेंडलीफ का आवर्त नियम। देखिए मेंडलीफ का आवर्त नियम, मेंडलीफ क्या समझना, मेंडलीफ, हाँ मेरे प्यारे प्यारे से सुनियो, मेंडलीफ, हाँ देखिए समझिए, समझते का प्रयास है। मेंडलीफ ने के आवर्त नियम के अनुसार तत्व के गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। आवर्त अर्थात तत्व तो उसके बढ़ते परमाणु भार के क्रम में व्यक्त करने पर समान भौतिक एवं रासायनिक गुणों वाले तत्व एक निश्चित अंतराल के बाद आता है, जिसे आवर्ती गुण कहा जाता है, आवर्ती गुण कहा जाता है। यही मेरे प्यारे प्यारे सेशनियों है मेंडलीफ का आवर्त नियम। देखिए मेंडलीफ की आवर्त सारणी तो समझिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। मेंडलीफ के आवर्त सारणी, मेंडलीफ के क्या है, आवर्त सारणी, बहुत प्यारे प्यारे सेशनियों, बहुत एकादो समझ जाइएगा। रूसी रसायन इवानोविच मेंडलीफ तो तत्व तो वर्गीकरण का मुख्य स्रोत जाता है। देखिए समझिए, आप समझते जाइएगा बढ़िया से। मेंडलीफ के समय तत्व कितना था, 63 ज्ञात तत्व हुआ था। मेंडलीफ के समय कितना तत्व ज्ञात हुआ था, 63 तत्व ज्ञात हुआ था। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो बताइएगा। तत्व के परमाणु द्रव्यमान एवं उसके भौतिक रासायनिक दोनों के बीच के संबंध का अध्ययन किया गया था। रासायनिक दोनों के तत्व के ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के साथ बनाने वाले यौगिकों पर अपना ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने 63 आंकड़ों पर अलग अलग तत्वों के गुणधर्म तो लिखा, और इसके बाद समान गुणों वाले तत्वों के अलग करने के बाद तारदोतेपिन की सहायता से दीवार पर लटका दिया। समझने का प्रयास करिएगा मेरे प्यारे प्यारे सेशनियों। देखिए क्या लिखा हुआ है, उन्होंने देखा कि अधिकांश तत्व तो आवर्त सारणी में स्थान मिल गया तथा परमाणु द्रव्यमान के अवरोही क्रम में ये तत्व अब व्यवस्थित हो गए। अब आगे अगला पॉइंट क्या है मेरे प्यारे प्यारे सेशनियों, समझिएगा क्या है। इनमें 8वें
ऊर्ध्वाधर स्तंभ जिन्हें समूह कहते हैं, 36 पंक्तियां हैं जिन्हें आवर्त कहते हैं। ठीक है, 36 पंक्तियां हैं जिन्हें आवर्त कहते हैं। देखिए मेंडलीव की आवर्त सारणी के गुण, मेंडलीव की आवर्त सारणी के गुण तो समझिए मेरे प्यारे प्यारे श्रेणियों, समझिएगा मेंडलीव की आवर्त सारणी के गुण। हाँ, मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में तत्व तो परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में 36 पंक्तियां तो व्यवस्थित किया, जिन्हों श्रेणियाँ कहा गया, जिन्हों क्या क्या श्रेणियों तो 36 कॉलम में बांटा, 7 कितने कॉलम में बांटा, 36 कॉलम में बांटा गया, जिन्हों आवर्त कहते हैं। श्रेणियों तो 8 खड़े कॉलम में बांटा गया, जिन्हें वर्ग कहते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी के तत्व एवं उनके यौगिक का अध्ययन सुविधाजनक एवं क्रमबद्ध हो गया। ठीक है, क्रमबद्ध हो गया, समझने का प्रयास करें। आवर्त सारणी के तत्व की स्थिति, देखिए आवर्त सारणी के तत्व की स्थिति है ना। अब देखिए इसको समझिए, इसको समझने का प्रयास करिएगा। क्या है, समझना है। आवर्त सारणी के तत्व की स्थिति उनकी रसायन क्रियाशीलता को बताती है। संयोजकता इलेक्ट्रॉनों द्वारा तत्व द्वारा निर्मित अवधान का प्रारूप तथा संख्या निर्धारित होती है। संख्या क्या होती है, निर्धारित होती है। देखिएगा, समझिएगा मेरे प्यारे प्यारे श्रेणियों। आधुनिक आवर्त की प्रवृत्ति, आदि आप किसका आधुनिक वाला, ठीक है ना, ये बहुत देखिए, समझिएगा मेरे प्यारे प्यारे श्रेणियों, तो बढ़िया रहेगा। ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए। परमाणु साइज यानी कि परमाणु साइज से परमाणु की त्रिज्या का पता चलता है। यह परमाणु से पता चलता है। एक परमाणु केंद्र से बाह्यतम कोश की दूरी ही परमाणु साइज है, परमाणु साइज है। समझिएगा, ध्यान से समझते जाइएगा। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु साइज या त्रिज्या घटती है, क्योंकि नाभिकीय आवेश में क्रमिक वृद्धि होती है। ठीक है, समझ ले जाइए मेरे प्यारे प्यारे, चलिए समझिए, ध्यान से देखिए। धात्विक गुण पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है ना। धात्विक गुण का अर्थ है किसी तत्व के परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता होती है, उसे में धात्विक गुण कहते हैं। ठीक है, देखिए समझिए रहा मेरे प्यारे प्यारे श्रेणियों। धात्विक गुणधर्म तो समझिए बहुत इम्पोर्टेंट है। किसके लिए इम्पोर्टेंट है, तो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। धातुएं आवर्त सारणी में बाएं तरफ है। धातुएं आवर्त सारणी में क्या है, बाएं तरफ। धातु के बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण कम हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नाभिकीय आवेश बढ़ता है। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति घट जाती है। धातु इलेक्ट्रॉन होते हैं और धनात्मक आयन बनाते हैं, अतः धातु वैद्युत धनात्मक तत्व कहलाते हैं। ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा, समझते जाइएगा। समूह में ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण बढ़ता है, क्योंकि संयोजकता इलेक्ट्रॉनों पर नाभिकीय आवेश धरता है तथा बाहरी इलेक्ट्रॉन सूर्य पूर्वत निकल जाते हैं। अगला समझिए, आध्यात्मिक गुण क्या है। आध्यात्मिक गुण है मेरे प्यारे प्यारे श्रेणियों। ये भी क्या करता है, ये भी एग्जाम में बहुत पूछा गया है। ठीक है, समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ध्यानपूर्वक। ठीक है मेरे प्यारे प्यारे श्रेणियों, ध्यान दीजिएगा।
अधातुएं वैधुत निरात्मक होती है, इलेक्ट्रॉन तो ग्रहण करती है, ठीक है ना। धात्विक, ठीक है, देखिए समझिए रहा मेरे प्यारे प्यारे सेशनियों। धात्विक गुणधर्म तो समझिए बहुत इम्पोर्टेंट है। किसके लिए इम्पोर्टेंट है? तो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। धातुएं आवर्त सारणी में बाएं तरफ हैं। धातुएं आवर्त सारणी में कहाँ है? बाएं तरफ। धातु के बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण कम हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नाभिकीय आवेश बढ़ता है। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति घट जाती है। धातु इलेक्ट्रॉन होते हैं और धनात्मक आयन बनाते हैं, अतः धातु वैधुत धनात्मक तत्व कहलाते हैं, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, समझते जाइएगा। समूह में ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण बढ़ता है, क्योंकि संयोजकता इलेक्ट्रॉनों पर नाभिकीय आवेश धरता है तथा बाहरी इलेक्ट्रॉन सूर्य पूर्वत निकल जाते हैं। अगला समझिए, आध्यात्मिक गुण क्या है? आध्यात्मिक गुण है मेरे प्यारे प्यारे सेशनियों। ये भी क्या करता है? ये भी एग्जाम में बहुत पूछा गया है, ठीक है। समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ध्यानपूर्वक, ठीक है मेरे प्यारे प्यारे सेशनियों। ध्यान दीजिएगा। अधातुएं वैधुत निरात्मक होती है, इलेक्ट्रॉन तो ग्रहण करती है, ठीक है ना। अधातुएं आवर्त सारणी में दाईं ओर पाई जाती है। किसी ओर पाई जाती है? दाईं ओर पाई जाती है। ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे प्यारे सेशनियों। आवर्त सारणी में बाईं से दाईं जाने पर आध्यात्मिक गुण बढ़ता है, क्योंकि प्रभावित नाभिक आवेश बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। तीसरी प्रवृत्ति बढ़ जाती है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की। समूह में ऊपर से नीचे आने पर आध्यात्मिक गुण कम हो जाती है, क्योंकि प्रभावित नाभिक आवेश कम हो जाती है, जिससे इलेक्ट्रॉन अपने की क्षमता कम हो जाती है, ठीक है। अपनाने की क्षमता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। मेरे प्यारे प्यारे सेशनियों, समझने का प्रयास करिएगा। आवर्त सारणी के माध्यम में उपधातु या अर्धधातु पाई जाती है। ये कुछ गुण धातुएं के तथा कुछ गुण अधातुएं के दर्शाते हैं, ठीक है ना। ध्यान से समझिएगा। देखिए अगला है, धातु ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं, जबकि अधातु ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। मेरे प्यारे प्यारे सेशनियों, मेरे भाई, मेरे प्यारे प्यारे सेशनियों, यदि आप वीडियो तो पूरा लास्ट तक देते हैं तो आप लोग जाइए इंस्टाग्राम पर, एग्जाम सारथी पर चैनल पर जाइए और इसका PDF ले लीजिए वहाँ से और नोट बना लीजिए। बहुत बेहतरीन रहेगा एग्जाम बोर्ड के लिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए क्या करिए? नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल तो सब्सक्राइब करके और ऑल पर कर लीजिए कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तो पास जाए। आप आज के लिए इतना ही। आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू टुमारो।